हेलो गाइस, प्रसेंजित दिस साइड। तो आज बुधवार था। मार्केट में कल ही निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल कुछ ट्रेड बना नहीं था जैसा कि आप जानते हो। और आज भी मार्केट में जो शेयर्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे वो मेरे ही फेवर में चले, बट इट वाज लाइक कि अभी जैसे मैंने बताया कि 15 तारीख के बाद का जो रहता है मॉल, अभी इस महीने की एक्सपायरी भी 25 को ही है, तो हार्डली 10 डेज बचे, उसमें से भी एक वीकेंड है। तो ट्रेड करने का माइंडसेट हो नहीं रहा ड्यू टू जो टाइम बचा हुआ है ना, वो बहुत कम बचा हुआ है। एंड सेकंड चीज़ ये कि इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा टिके होते हैं। तो बस वही था कि उसकी वजह से इस मंथ की एक्सपायरी में तो जो स्टॉक्स में काम करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं। कल का भी दिन मिस हो गया। कल तो मतलब गैप डाउन ही शेयर्स खुले थे, तो कल भी कुछ ट्रेड करने का पॉइंट ज़्यादा था नहीं। और रही बात आज की, दैट रैली वॉज कंटिन्यूसली डाउन साइड। तो बस वही था। आज भी मतलब बन रहा था सेटअप, बट प्रॉपर सेटअप नहीं था ऐसा। अगर मैं कंप्लीट, इट वाज लाइक 50-50। अगर मैं करना चाहता था लाइक कि हम कभी कभी क्या करते कि उतना एक्यूरेट सेटअप है नहीं, तो हम खुद ही सेटअप बिठा देते, काइंड ऑफ ज़बरदस्ती वाला। तो वैसा अगर मैं कर सकता था आज, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि अभी 10वां दिन था ट्रेड का। तो लग भी रहा था मुझे कि यार ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इट्स बीइंग लाइक हाफ मंथ कि मैंने ट्रेड किया नहीं। तो लग रहा था यार करना चाहिए ट्रेड। तो बट एक चीज़ माइंड में आई कि अगर ये ट्रेड लेने के बाद वेदर आई विल बी, इफ़ आई एम इन प्रॉफिट्स, तो क्या वो जस्टिफिकेबल होगा कि यार मैंने क्यों ट्रेड लिया। उसका रीज़न मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो कन्विक्शन नहीं था, टू बी फ्रैंक एंड टू बी फेयर विथ माई सेल्फ, विथ माई डिसिप्लिन। तो वो नहीं था। उसके कारण मैंने आज ट्रेड नहीं लिया। ले सकता था, डेफिनेटली ले सकता था, क्योंकि ऐसे भी नहीं होता मार्केट में कि आप कंप्लीटली नहीं एक मेजरमेंट लेके बैठे हो कि भाई हाँ यहाँ तक आए तो ही मैं ट्रेड लूँगा। वैसे भी नहीं होता। यू हैव टू गो विद दैट 19-20 फैक्टर होता है ना, बस वो भी चल जाता है। तो आज का मेरा, आई वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स कि नॉट टेकिंग ट्रेड, नहीं लेना मुझे ट्रेड। So that was the thing. And at 3:30 after the market close, I was quite satisfied कि मैंने ट्रेड नहीं लिया। मज़ा आया कि मतलब चलो यार, डिसिप्लिन को कर रहे हैं ना फॉलो, तो करेंगे। और दूसरी बात ये, अगर मैं ट्रेड लेता, ओके, तो लॉस भी हो जाता, फिर तो मैं खुद को ज़्यादा कोसता कि यार मैंने ट्रेड क्यों लिया। इतना अच्छा 9 दिन से मैं मतलब ट्रेड ना करने का एक ही रीज़न ढूंढ रहा हूँ, और वो मैं सब फॉलो कर रहा हूँ। उतना अच्छा चल भी रहा है सब, ओके। एट द एंड मेरा कैपिटल मेरे पास है, जो इशूड कैपिटल अभी है, वो तो लॉस नहीं हुआ। सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड ना। तो वो भी एक बात है। तो अगर लॉस होता तो फिर तो मैं कोसता, और वो पता नहीं फिर जो माइंड के साथ कबड्डी खेलता है ना, अपनी साइकोलॉजी, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उसमें अगर प्रॉफिट हो जाता, तो ट्रस्ट में वो सबसे बुरा वाला प्रॉफिट, कि दैट इज़ द हिडन एनिमी जो आप कैरी कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि वो प्रॉफिट होता है, तो दैट इज़, हम वो हमारा प्रॉफिट नहीं होता वो, क्योंकि हमें पता नहीं वो प्रॉफिट क्यों हुआ। और दैट फीलिंग जो होती है ना कि यार चल ले रिलेटेड, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये जब हम कहते हैं ना खुद को, भाई दैट इज़ द वर्स्ट थिंग विच हैपन्स विद द ट्रेडर। तो वही है। तो बोथ द वे, अगर मैं ट्रेड ले लेता, लॉस भी हो जाता, तो मैं बिल्कुल दुखी रहता। प्रॉफिट हो जाता तो उससे ज़्यादा दुखी होता, क्योंकि मुझे पता था आज का दिन ट्रेड का नहीं था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इंस्टिंक्ट आपका बोलता है, जो एक या दो फैक्टर, अभी जैसे कि मैं सिर्फ डिसिप्लिन के ऊपर और कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। डिसिप्लिन ये है, ट्रेड अगर मिलता है तो लेना है बस। अगर नहीं मिलता तो छोड़ देना है। अगर ट्रेड मिलता है तो उसको मतलब विद वन लॉट, विद व्हाट वी कैन से डबल डाउन भी उसको कर सकता हूँ। उतना अभी पोजीशन बना के रखा है। सो दैट्स इट। सो आई एम हैप्पी दैट वॉट एवर हैपन टुडे। सो स्टे ट्यून।